ISO certified SRV Vikrant classes. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका SRV विक्रांत क्लासेस में। चैप्टर नंबर 14 है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग जो है सबसे पहले मेयर के द्वारा किया गया। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो जो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं ये शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो इसके लिए सहायक ऊतक जो है ये भी एपिथेलियमी ऊतक ही होता है। तो आपका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी इनमें से जो है वो वसामय ऊतक होते हैं, जो फैट होती है, चर्बी, वो। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती हैं। बी नंबर आपका आंसर होगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो किस जगह पर सबसे मोटी होती है? तो पैर का जो तलवा होता है उसकी जो स्किन है सबसे मोटी होती है। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, इन ग्रंथियों से क्या निकलता है? तो इसका आंसर होगा आंसू वाली ग्रंथियों को लैक्राइमल ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम हो जाने के कारण उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी इकाई है न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा। लिगामेंट एक संरचना है जो किससे किसको जोड़ती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है उसे लिगामेंट कहा जाता है। ऊंट का कूबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कूबड़ जो है वो वसामय ऊतक का होता है। ये पानी को स्टोर करता है ऊंट, जिससे रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये आंसर होगा आपका वसा ऊतक, इसके कारण मोटापा जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो इनमें से कौन ऊतक होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? रक्त को संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। बायोप्सी संबंधित है, तो बायोप्सी का संबंध किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग रखने की प्रक्रिया को बायोप्सी कहा जाता है। मास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो ये स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़े जो होते हैं एक आवरण से ढके होते हैं, उसको कहा जाता है प्लूरा। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये डेंटाइन के बने हुए होते हैं, और जो इनामिल दिया हुआ है ये सबसे कठोर भाग होता है, दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मटेरियल होता है वो डेंटाइन होता है। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो यही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इनामिल का बना होता है। एनामिल भी लिख सकते हैं, इनामिल भी लिख सकते हैं, इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। नाभि रज्जु क्या होता है? तो इसका आंसर होगा प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? एडिपोसाइट। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा केराटिन के बने हुए होते हैं। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? तो आरएच कारक ने यह नाम बंदर के नाम से लिया था। रीसस नाम का बंदर था, उसी से यह नाम लिया गया। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 90% पानी होता है। रक्त क्या होता है? तो ये भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। तो ये था आपका 14वां चैप्टर। 15वें चैप्टर आनुवांशिकी जेनेटिक्स में फिर मिलते हैं।